अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज जो है मैं कुछ अपना जैसे मैं कहीं जाता हूँ या कहीं मेरे प्रोग्राम होते हैं, सफ़र में, रास्ते में कुछ मैं अपनी जो मेरे साथ घटनाएँ होती हैं या कुछ मेरे साथ ऐसा कुछ घटता है जिससे मुझे सीख मिलती है, कुछ मैं वहाँ से कुछ आप लोगों तक वो मैसेज जो मुझे मिलता है वो आप लोगों तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। तो इसी में मैं आपसे 2-3 बातें रखूँगा इंशाल्लाह। तो जिसमें तो उसमें जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो हमारी जो मुसलमान की नई जनरेशन है ना, वो डर रही है, डर के माहौल में पनप रही है। जिसका जो कारण है वो ये है कि हमारा जो ईमान है वो कमज़ोर हो चुका है। मसला क्या है, हम नमाज़ नहीं पढ़ रहे सही से तरीके से, हम झूठ बोल रहे हैं, हम दूसरों के तरीके इख्तियार कर रहे हैं, अपने तरीके को भूल बैठे हैं। तो उसी पे हमें अपना जो है, ये कहते हैं कि हमारी तादाद कम है, हम कुछ नहीं कर सकते। अरे अपना यकीन अल्लाह से बनाओ, खुदा की कसम तुम्हारे काम अल्लाह से हैं। तो जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि हम यहाँ ऐसे डर है, हमारे यहाँ ये होता है, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे तुम अपना यकीन तो अल्लाह की ज़ात से बनाओ, कसम खुदा की तुम्हारे काम आसमान से हैं। तो इसी पे मैं अपने जो युवा हैं उन तक मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अपने अमालों से जुड़ें, नमाज़ पढ़ें, किसी से ना डरें, अल्लाह से डरें। अगर अल्लाह से डरेंगे तो आप कुछ गलत काम नहीं करेंगे, और जब इंसान गलत काम नहीं करता तो वो किसी से नहीं डरता। तो अपना यकीन जो है अल्लाह से बनाएं। दूसरा दोस्तों, इस वक्त हम जो हमारे हालात चल रहे हैं मुसलमानों के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर, तो हम लोग ये ना सोचें कि हमें ऐसे सताया जा रहा है। वो ये अल्लाह अल्लाह की तरफ से ये भी हमारे लिए एक मैसेज है। अल्लाह इससे हमें एक मैसेज देना चाह रहा है कि तुम मेरी तरफ आओ। इस तरीके से मौलाना मौलाना साद जो है हरियाणा में, उनका कत्ल, मतलब उनकी जान ले ली गई कुछ गुंडागर्दी लोगों ने। ट्रेन के अंदर आरपीएफ जवान ने 3 मुसलमानों को जान से मतलब ख़त्म कर दिया। तो मतलब बहुत दंगा का माहौल है, अफरा तफरी का माहौल है, लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अल्लाह इससे हमें एक मैसेज देना चाह रहा है कि तुम जो है मुझे भूल गए हो। तो हमें जो है अपने अल्लाह से जुड़ना है और हमें बुराई को ख़त्म करना है, अच्छाई की तरफ आना है। दोस्तों तो तीसरा ये है कि हमें जो है आपसी भाईचारे को बना के रखना है, मिलजुल के रहना है, अपना एकजुट होकर रहना है। किसी की काट नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी है कहीं। क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो वहाँ पार्टीबाजी थोड़ा ये सब चल रहा है। वो अपना गांव का मसला, अपना जगह का मसला होता है। लेकिन इससे अब अलग हट के रहना है, मिलजुल के एक एक होकर रहना है। इसी में हमारा फ़ायदा है। वरना देख लो हालात तो कैसे हैं, कौम बिखरी पड़ी है एक बिल्कुल। मैं मेरे में तो इतनी सलाहियत नहीं है, लेकिन जो मुझे अपना लगा कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये घट रहा है, तो मैं वही मैसेज मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि थोड़ा मिलजुल के रहें, अपना सपोर्ट करें एक दूसरे को। क्योंकि देखो बहिष्कार तो ये बहुत गंदी राजनीति इस वक्त चल रही है मुसलमानों के ख़िलाफ़। तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, संविधान के दायरे में रह के आवाज़ उठानी है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी आवाज़ सुनेगा अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह से मांगे। तो दोस्तों अगर मेरी आपको बात अच्छी लगी हो तो इस पर अमल करें। अगर कुछ मेरे अंदर कुछ मैंने गलत बोला हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, कि आपके यहाँ कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके लिए हम आवाज़ उठा सकें अपनी तरफ से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अस्सलाम वालेकुम।